वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप YouTube आज़ाद महर देख रहे हैं। अगर आप मेरे YouTube पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना ये बात फैल सके और लोग जो है ना इस पे अमल करके फ़ायदा ले सकें। आप देख रहे हैं कि दुनिया में यहूदी कौम इस दुनिया में कामयाब तरीन कौम है और अमीर तरीन कौम है। यहूदी कौम कामयाब तरीन क्यों है और किस वजह से कामयाब तरीन है, और हुक्मरानी भी यहूदी कौम की है इस दुनिया में। सब मुसलमानों पे यहूदी कौम की हुक्मरानी है। उनकी वजह है ये क्यों अमीर हैं। कभी आपने सोचा है इस पे, कभी गौर किया है, फिक्र किया है? नहीं किया है तो आज सुन लें। वो 3 कामों की वजह से यहूदी कौम पूरी दुनिया पे हावी है और उनकी हुक्मरानी है। वो 3 काम कौन से हैं जिस वजह से यहूदी कौम हमारी इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है और हावी है? पहला काम ये है कि वो तालीम हासिल करते हैं, तो मुसलसल तालीम हासिल करते हैं, मुसलसल पढ़ते रहते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपने बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं। अपने बच्चों को बचपन से वो बिजनेस सिखाते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे बचपन से बिजनेस सीखेगा तो बड़ा होके जाहिर है वो मालिक बनेगा, गुलाम नहीं बनेगा, नौकर नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसके जहन ये बना देते हैं कि आपने बड़ा होके ना नौकरी आपने लेनी है, जॉब लेनी है, मतलब उसकी गुलामी वाला एक जहन सेट करते हैं। लेकिन वो गुलामी वाला जहन नहीं सेट करते, बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं। तो वो बच्चे बड़े होके बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, तो वो मुल्क मालिक बन के काम करते हैं, मुलाजिम वाला ज़हन ही नहीं होता उनका। तीसरी बात यह है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। वो क्या करते हैं, कहीं पे भी कोई गरीब होगा उनका जो नीचे तबके का होगा उसको कारोबार में सपोर्ट करते हैं, पैसे के हवाले सपोर्ट करते हैं, कानूनी सपोर्ट करते हैं, ताकि वो बंदा आगे उठ के आए और वो बंदा तरक्की कर सके। हम क्या करते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे की जो है ना पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहूदी कौम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे सच सच बताएं, आपने आखिरी बार कुरान मजीद कब पढ़ा था? तर्जुमे के साथ कब आपने कुरान मजीद पढ़ा है? और कब आखिरी किताब आपने कौन सी पढ़ी है? सच सच कमेंट में बताइए कि क्या पढ़ा है लास्ट, अभी आखिर लास्ट में आपने क्या पढ़ा है। पता है, उनसे जब पूछा गया कि आप ये 3 काम क्यों करते हैं, कहाँ से सीखे आपने ये 3 काम, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों के जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनसे ये तालीम सीखी है। हमने उनसे ये सीखा है कि इल्म हासिल करते रहें, बच्चों को बिजनेस सिखाएं और उसके अलावा एक दूसरे की सपोर्ट करें। हम क्या करते हैं कि हम जो गैर मुस्लिम हैं, हमारे इस्लाम से, हमारे पैगंबर से मुतासर होकर सीख गए हैं, वो तरक्की कर गए हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम जो मुसलमान हैं, हम सीखने के बजाय इस्लाम को छोड़ चुके हैं। नमाज हम पढ़ते नहीं है, कुरान को हम पढ़ते नहीं है, इस्लाम से दूर भाग रहे हैं हम। तो जाहिर है हमारे ऊपर जो है ना फिर ज़िलज़ले भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, फिर तबाही भी आएगी। तो हमें उस तालीम पे अमल करना है जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है, जो तालीम दी है, हमें उस पे अमल करके दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी कामयाब होना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।